बायो का थर्ड वीडियो पढ़ेंगे जिसमें पढ़ेंगे ह्यूमन न्यूट्रिशन के बारे में। जानते हैं ह्यूमन न्यूट्रिशन क्या होता है। ह्यूमन न्यूट्रिशन मतलब कि मानव में पोषण, मानव में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। जो मानव होता है ये एक पूर्ण परजीवी है, या इसमें जो पोषण का मेथड होता है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन टाइप का होता है या पूर्ण परजीवी होता है। मानव जो होता है पूर्ण परजीवी होता है, इसमें जो न्यूट्रिशन की विधि होती है इसमें एक करता है जटिल भोज्य पदार्थ को लेता है और उसको सिंपल या सरल भोज्य पदार्थों में तोड़ देता है। जब होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है, मानव क्या करता है होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है, जिसमें वो क्या करता है कॉम्प्लेक्स फूड को लेता है और सिंपल फूड में ब्रेक कर देता है ना, तो उसको टाइप के न्यूट्रिशन को बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। और होलोजोइक न्यूट्रिशन किसमें पाया जाता है ह्यूमन के न्यूट्रिशन में। अब ह्यूमन होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है। बात समझ में आए? नहीं समझ में आए तो बस इतना समझिएगा, लिखिएगा कि मनुष्य एक प्रकार का पूर्ण परजीवी है जो जटिल भोज्य पदार्थों को खाकर उन्हें सरल भोज्य पदार्थों में तोड़ देता है। मानव में इसी प्रकार का न्यूट्रिशन पाया जाता है जिसे होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। चलिए अब इसके अंदर और टॉपिक पढ़ते हैं। अब इसमें पढ़ना है डाइजेशन किसे कहते हैं, तो इसके पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम किसे कहते हैं। चलिए दोनों के बारे में बात करते हैं। पहले बात करेंगे डाइजेशन फिर डाइजेस्टिव सिस्टम। चलिए इरेज करते हैं, तब तक के लिए इसको नोट करिए, देखते रहिए पंख स्टडी चैनल। चलिए बच्चों आते हैं अपने टॉपिक डाइजेशन पे। डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन डाइजेशन क्या होता है? सभी जीव क्या करते हैं जटिल भोज्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं और इन जटिल भोज्य पदार्थों को एंजाइमों की सहायता से छोटे छोटे भागों में तोड़ देते हैं। उसे हम लोग डाइजेशन या पाचन कहते हैं। सबसे पहले समझेंगे डाइजेशन को हिंदी में पाचन कहा जाता है। क्या कहते हैं? पाचन। पाचन क्या होता है? जितने भी जीव होते हैं वो क्या करते हैं, जितने भी जीव होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड को एंजाइम की सहायता से विद द हेल्प ऑफ एंजाइम की सहायता से सिंपल फूड में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं डाइजेशन। क्या बोलते हैं? डाइजेशन। पाचन क्या होता है? जब कोई व्यक्ति क्या करता है कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को एंजाइम की सहायता से सिंपल फूड में तोड़ देता है, एंजाइम की सहायता से कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में तोड़ देता है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग या उस प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन बोलते हैं। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं डाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच complex food material break down into simpler food with the help of enzyme। एंजाइम की सहायता से जटिल भोज्य पदार्थों का सरल भोज्य पदार्थों में टूट जाना पाचन कहलाता है। आप चाहेंगे तो उसको बना सकते हैं, बहुत ही इजी है। लिख लीजिए जटिल भोज्य पदार्थ। जटिल भोज्य पदार्थ जब टूट जाएगा सरल भोज्य पदार्थ, जटिल भोज्य पदार्थ जब टूट जाएगा सरल भोज्य पदार्थ में किसकी सहायता से? एंजाइम की सहायता से। तो इस क्रिया को पाचन बोला जाएगा। आई होप मुझको अब तुम लोग को समझ में आ गया होगा क्लियर कि जब जटिल भोज्य पदार्थ एंजाइम की उपस्थिति में सरल भोज्य पदार्थों में टूट जाते हैं तो इस क्रिया को पाचन कहते हैं। आइए देखते हैं इसके आगे क्या पढ़ना है। डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के बारे में जानते हैं। पाचन तंत्र तो आप लोग पढ़े होंगे कि जो सेल होते हैं अगर वो कंबाइन करते हैं तो टिश्यू बनाते हैं, अगर टिश्यू कंबाइन करते हैं तो ऑर्गेन बनाते हैं, और ऑर्गेन कंबाइन होते हैं तो सिस्टम बनाते हैं। और हम लोग को पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या पढ़ना है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। चलिए जानते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। सिस्टम किससे कंबाइन होते हैं और किससे बनते हैं? ऑर्गन से। सिस्टम ऑर्गन से बनते हैं। ऑर्गन का ऐसा कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो फूड के डाइजेशन के लिए बना हो उसे डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। बॉडी में
आर्गन से बने ऐसे सिस्टम या अंगों से बने ऐसे तंत्र जो भोजन को पचाने के लिए बने होते हैं या भोजन को पचाने में सहायता देते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाते हैं, या हिंदी में पाचन तंत्र कहते हैं। अगर पाचन तंत्र को जानना है तो सीख लीजिए कि अंगों का बना तंत्र जो भोजन को पचाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। आगे चलिए देखते हैं पाचन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। डिटेल अब आएंगे, विद फिगर पढ़ा जाएगा पाचन तंत्र के बारे में। सबसे पहले फिगर बनाना ड्रा करना सीखिए। फिगर कैसे ड्रा करते हैं, देखिए फिगर बनाना सीखिए। सबसे पहले बच्चों फिगर बनाना सीख लीजिए, कैसे बनाते हैं ये देखिए। सबसे पहले ये हो गया हमारा इंटेस्टाइन, ये होगा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, ये है हमारा रेक्टम, चलिए सबके बारे में लिखते हैं। ये है हमारा पैनक्रियास और ये है हमारा लीवर, ठीक है। चलिए सबका नाम लिखते हैं, क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है। फिगर का नाम लिखते हैं सबसे पहले, ठीक है। नाम नोट्स करें बच्चों। ये माउथ है, माउथ जिसे मुख कहते हैं। ये बकल कैविटी है, ये बकल कैविटी है जिसे मुख गुहा कहते हैं। जिसे मुख गुहा कहते हैं। देखिए आगे ये फूड पाइप है जिसे इसोफेगस या फूड पाइप या ग्रास नाल कहते हैं। फूड पाइप, ये जहां भोजन स्टोर होता है उसे स्टोमच कहते हैं। ये अपना पैनक्रियाज है, ये बच्चे लीवर है, इसको गाल ब्लैडर कहते हैं। और इसको लार्ज इंटेस्टाइन, और ये जो है इसको स्मॉल इंटेस्टाइन। चलिए अब सारे के बारे में पढ़ते हैं। जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है इसकी स्टडी या इसको दो भागों में पढ़ा जाता है। पहले को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हिंदी में आहार नाल कहते हैं। हिंदी में आहार नाल कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की दो पार्ट हैं, एलिमेंट्री कैनाल, एक डाइजेस्टिव ग्लैंड। दोनों के बारे में समझेंगे क्या होता है
एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। सॉरी देखिए, सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं। आप देखेंगे फिगर में, देखिए माउथ से लेकर एनस तक पूरे पाइप की तरह संरचना पाया जा रहा है। इस पूरे पाइप वाले संरचना को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। कहां से लेकर बच्चे? माउथ से लेकर, कहां से? माउथ से लेकर एनस तक, माउथ से लेकर एनस तक, हिंदी वाले देख लीजिए, माउथ बोलते हैं मुख से लेकर कहां तक? गूदा द्वार तक। कहां तक? गूदा द्वार तक। मुख से लेकर गूदा द्वार तक जो संरचना होती है पाइप नुमा, मुख से लेकर गूदा द्वार तक इसको समझेंगे पाइप। मुख से लेकर गूदा द्वार तक पाइप नुमा संरचना होती है जो लगभग 10 मीटर की लंबी होती है। इस संरचना को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, या हिंदी में बोलते हैं आहार नाल। क्या बोलते हैं? आहार नाल। फिर से देख लीजिए, आहार नाल क्या होता है? मुख से लेकर गूदा द्वार तक इसको समझेंगे पाइप नुमा संरचना जो कि 10 मीटर लंबी होती है। क्या कहलाती है? आहार नाल, या इंग्लिश बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल माउथ से लेकर एनस तक स्ट्रक्चर जो 10 मीटर तक लंबी पाइप नुमा संरचना है। आगे आता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। इसको इसी आहार नाल से, ये क्या है? आहार नाल, इसको समझेंगे आहार नाल, ए सी। एलिमेंट्री कैनाल इसी आहार नाल से जुड़ा हुआ कुछ ग्लैंड होता है। इसी आहार नाल से जुड़ा कुछ ग्लैंड होता है जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। फूड को क्या बोलेंगे? फूड। यहाँ पे देखिए, इसी आहार एलिमेंट्री कैनाल, इसी आहार नाल से कुछ ग्लैंड जुड़े होते हैं, कुछ ग्रंथियां जुड़ी होती हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम सीक्रेट करती हैं। क्या सीक्रेट करती हैं? एंजाइम। फूड को डाइजेस्ट करने के लिए क्या बनाती हैं? एंजाइम बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एंजाइम, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड बोलते हैं। फिर से देखिए, एलिमेंट्री कैनाल, ए सी का मतलब है एलिमेंट्री कैनाल, या पाइप। एलिमेंट्री कैनाल क्या है? एक पाइप नुमा संरचना है जिससे जुड़े हुए कुछ ग्लैंड, कुछ ग्रंथियां जो भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम बनाती हैं, वो क्या कहलाती हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड। क्या कहलाती हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड। क्लियरली आप देखेंगे समझ में आ जाएगा। क्लियरली देखिए, आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल को बोलते हैं आहार नाल। आहार नाल से जुड़े हुए कुछ ग्लैंड, वे ग्लैंड फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम सीक्रेट करेंगे, वो क्या कहलाएंगे? डाइजेस्टिव ग्लैंड। क्या कहलाएंगे? डाइजेस्टिव ग्लैंड। वे सभी ग्रंथियां जो आहार नाल से जुड़ी होती हैं तथा भोजन को पचाने के लिए क्या निकालती हैं? एंजाइम निकालती हैं। उसे हम लोग बोलते हैं क्या? डाइजेस्टिव ग्लैंड। चलिए देखिए, सब डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में समझे। कितना डाइजेस्टिव ग्लैंड है? एलिमेंट्री कैनाल के कितने पार्ट है? सबसे पहले देखिए, एलिमेंट्री कैनाल को हम शॉर्ट फॉर्म में एसी लिखेंगे, एलिमेंट्री का आहार नाल। दूसरे पढ़ेंगे डीजी, डाइजेस्टिव ग्लैंड। सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल का सबसे पहला पार्ट है माउथ। क्या है? माउथ। दूसरा पार्ट है बकल कैविटी। फिगर में देखते रहिए, बकल कैविटी। क्या है? बकल कैविटी। दूसरा है फूड पाइप। तीसरा है स्टोमच। चौथा है इंटेस्टाइन, या बोल सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। लास्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। फिर उसके बाद है एनस। सॉरी, सबका हिंदी नाम जान लेते हैं। माउथ को हिंदी में मुख कहा जाता है। बकल कैविटी को हिंदी में मुख गुहा कहा जाता है। फूड पाइप को ग्रास नदी कहा जाता है। स्टोमच को आमाशय कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन को छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन को बड़ी आंत, और लास्ट वाले पार्ट एनस को बोलते हैं गुदा द्वार। सबके बारे में एक एक समझते हैं क्या क्या होता है।
माउथ से लेकर एंस तक आहार नाल है। आहार नाल का सबसे पहला भाग जहां तुम भोजन को ग्रहण करते हो उस भाग को मुख कहते हैं। तो इसका परिभाषा बनता है आहार नाल का वह भाग जहां भोजन को ग्रहण किया जाता है उसे मुख बोला जाता है। दूसरा बक्कल कैविटी, मुख गुहा। आहार नाल का वह भाग जहां तुम भोजन को चबाते हो, च्यूइंग करते हो, जिसमें दांत, जीभ ये सब पाए जाते हैं, इसको हम बोलते हैं बक्कल कैविटी। देखो ना, मुख गुहा, गुहा का मतलब होता है खाली जगह, मुख का मतलब होता है मुख। मुख के अंदर खाली जगह जो पाया जाता है उसे मुख गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख गुहा। दूसरा आता है मुख गुहा के बाद ग्रास नली या फूड पाइप। जो मुख गुहा होता है एक पतली पाइप द्वारा स्टोमच में खुलता है, जिसको बोलते हैं फूड पाइप या ग्रास नली। ग्रास नली के बाद आता है स्टोमच। क्या आता है? स्टोमच। समझेंगे स्टोमच किसे कहते हैं? स्टोमच क्या होता है? तो आहार नल का वह भाग जहां भोजन एकत्रित होता है उसे स्टोमच कहते हैं। बैग लाइक स्ट्रक्चर, जहां भोजन एकत्रित होता है उसे स्टोमच कहते हैं। स्टोमच के आगे पढ़ना है क्या चीज? इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सभी को एक एक करके पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, इरेज करके पूरे एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। सबसे पहला पढ़ेंगे माउथ के बारे में। चलिए नोट कर लीजिएगा, इरेज करके सबसे पहला एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखेंगे माउथ क्या किसे कहते हैं, मुख किसे कहते हैं। माउथ, माउथ या मुख क्या होता है? मुख। तो इसके लिए लिखेंगे, लिख लीजिए आहार नाल का वह भाग, आहार नाल का वह भाग जहां से भोजन ग्रहण किया जाता है, भोजन ग्रहण किया जाता है उस भाग को आहार नाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आहार। उस भाग को मुख कहते हैं, सॉरी, उस भाग को मुख कहते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। पहला आहार का पहला भाग मुख। आहार नाल का वह भाग जहां से भोजन को ग्रहण किया जाता है उसे मुख कहते हैं। दूसरा बात करते हैं मुख गुहा की। चलिए इरेज करते हैं, हटा लीजिए इसको। दूसरा है बकल कैविटी। बकल कैविटी के बारे में समझते हैं। कैविटी का मतलब होता है गुहा, बकल का मतलब होता है मुख। मुख, जब तुम मुख खोलोगे, देखो जब ऐसे मुख को खोलोगे तो मुख के अंदर जो खाली जगह है, इस वाले पार्ट को जहां खाली जगह, जहां दांत लगे होते हैं, जहां जीभ होती है, इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं मुख गुहा। चलिए, मुख गुहा मतलब खाली जगह, मुख के अंदर जो खाली जगह पाई जाती है उसे मुख गुहा कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं, मुख गुहा में क्या क्या होता है इसकी बात करते हैं। मुख गुहा में जीभ पाया जाता है, जिसे टंग कहते हैं। सबसे पहले जानते हैं टंग क्या होता है, इसका क्या काम होता है। फिर उसके बाद टीथ, टीथ का क्या काम होता है। चलिए टंग देखते हैं। टंग, टंग मुख में पाया जाने वाला, जीवा मुख में पाया जाने वाला एक स्केलेटल मसल्स का बना अंग होता है, जो भोजन को चबाने में अथवा भोजन को मिक्स करने में हेल्प करता है। तो टंग का काम है फूड मिक्सिंग, फूड को मिक्स करने में और फूड को च्यूइंग करने में, फूड को मिक्स करने में, फूड को चीप करने में हेल्प करता है, चबाने में हेल्प करता है। इसको लिख सकते हैं फूड को चीप करने में, फूड चीप करने में, फूड को मिक्स करने में टंग हेल्प करता है। टंग है क्या? मुख गुहा में प्रेजेंट एक मस्कुलर ऑर्गन है, एक मांसल अंग है, और इसका कुछ और काम होता है। ये टेम्परेचर को सेंस करने का काम करता है, टीएमपी सेंस, टेम्परेचर या ताप को सेंस करता है। दूसरा फूड टेस्ट करने का भी काम करता है, फूड टेस्ट। चलिए देख लीजिए,
टंग क्या होता है? टंग एक प्रकार का मस्कुलर अंग है जो कि बकल कैविटी या मुख गुहा में उपस्थित होता है, जिसका काम फूड को मिक्स करना। जो टंग का काम है वो फूड को मिक्स करता है, फूड को चीप करता है, फूड को चबाने में हेल्प करता है और फूड को टेस्ट बताने में हेल्प करता है। चलिए आगे चलते हैं। और फूड क्या होता है? टेम्परेचर के लिए भी सेंसिटिव होता है, टेम्परेचर को भी क्या करता है? सेंस करने का काम करता है। आप लिख सकते हैं कि फूड क्या करता है? टीएमपी, टेम्परेचर को भी सेंस करने का काम करता है। कौन? टंग। आगे जनरल सब बातें हैं, आगे चलते हैं। टीथ के बारे में पढ़ते हैं। तो जो मनुष्य या अदर जीवधारी जो होते हैं उनमें अलग अलग प्रकार के टीथ पाए जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे टीथ के बारे में। टीथ क्या है? जो टीथ है वो कैल्शियम फास्फोरस का बना एक हार्डेस्ट बोन है, या हम बोल सकते हैं कि जो टीथ है वो कैल्शियम फास्फोरस मिनरल्स का बना एक हार्डेस्ट बोन है। ठीक है, ये क्या है? हार्डेस्ट बोन है जो कि बकल कैविटी में उपस्थित होता है। ठीक है, टीथ के टाइप की बात करें, टाइप जो टीथ होते हैं वो एक होते हैं होमोडोंट टीथ, एक होते हैं हेट्रोडोंट टीथ, एक होते हैं होमोडोंट, हेट्रोडोंट। सबसे पहले इन दोनों को समझेंगे। होमोडोंट और हेट्रोडोंट टीथ क्या होता है? इसको बोलते हैं समदंती, इसको बोलते हैं विषमदंती। समदंती दांत, विषमदंती दांत। जो जा सॉकेट होता है, दांत जिस जगह फिट होता है उसको जा सॉकेट कहते हैं। और जा सॉकेट में पाए जाने वाले अगर सभी दांतों का साइज अगर एक तरह है, ऑल टीथ इक्वल है। होमो का मतलब होता है इक्वल, जितने भी दांत हैं किसी जीव के सॉकेट में अगर वो सभी इक्वल हैं तब उसको बोलते हैं होमोडोंट टीथ। हेट्रोडोंट टीथ का मतलब होता है जॉ सॉकेट में पाए जाने वाले दांत का साइज अलग अलग प्रकार का है, तब उसको बोलेंगे हेट्रोडोंट टीथ। होमोडोंट और हेट्रोडोंट में इतना डिफरेंस है। होमोडोंट क्या होता है? जब दांत क्या हो सभी एक समान हो, जा सॉकेट में फिर जो दांत लगे हो वो सबकी साइज अगर एक इक्वल हो तो उसको बोलते हैं होमोडोंट टीथ, और इक्वल ना हो, छोटे बड़े हो तो उसको बोलते हैं हेट्रोडोंट टीथ। और मनुष्य में हेट्रोडोंट टीथ पाए जाते हैं। चलिए टीथ, मनुष्य के टीथ की बारे में बात करते हैं और उनके अरेंजमेंट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले टीथ की डेंटल फार्मूला है, और डेंटल फार्मूला जान लेते हैं। डेंटल फार्मूला क्या होता है? टीथ के लिए जो वयस्क हैं या एडल्ट ह्यूमन है उनके लिए डेंटल फार्मूला है 21-30/21-23। आई से इंसाइजर, सी से कैनाइन, मोलर, एम से मोलर, प्रीमोलर, प्रीमोलर। आगे चलते हैं, देखते हैं मोलर, प्रीमोलर, इंसाइजर, कैनाइन सबके बारे में। अगर जो ये है वयस्क के लिए, अगर बात करते हैं हम लोग चाइल्ड के लिए, तो उसमें होता है 20, 21, 20 बाय 21, 20। अब देखो इसका होता है इंसाइजर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर। चलिए सबके बारे में बात करते हैं। टीथ के अरेंजमेंट के बारे में बात करते हैं, कैसे टीथ अरेंजमेंट होते हैं जॉ सॉकेट में। ये डेंटल फार्मूला है, लिख लीजिए। एक वयस्क का फार्मूला 21-23/21-30, और चाइल्ड का फार्मूला, बच्चों का जो फार्मूला है वो 21-20/21-20। चलिए देखते हैं डेंटल फार्मूला को सजाते हैं कैसे सजता है जॉ सॉकेट में। समझ लीजिए ये जॉ सॉकेट हो गया, ये जॉ सॉकेट जिसपे दांत लगे हुए हैं। अब दांत को सजाया जाएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले आता है दांत का पार्ट इंसाइजर कितना है? 21-23, समझेंगे 21-23/21-23। इंसाइजर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर। चलिए देखते हैं इंसाइजर कितनी संख्या है। पहले जॉ सॉकेट एक नीचे की बात करते हैं, उसमें इंसाइजर की संख्या 2, 1, 2 दांत लगा लिए। फिर उसके बाद कैनाइन कितना है? जो बड़ा वाला शेर वाला दांत होता है उसको कैनाइन कहते हैं, एक कैनाइन हो गया। फिर उसके बाद मोलर कितने हैं? 2 लगा लीजिए, 1, 2।
फिर उसके बाद प्रीमोलर कितने, 3 लगा लीजिए, 1 2 3। चलिए देखिए दांतों को कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इधर दांत हुए तो 8 इधर, ये एक सॉकेट के लिए 8 गुना कितना हो गया 16। अगर 16 नीचे वाले दांत में है तो 16 ऊपर वाले सॉकेट में, 16 16 कितना हो गया 32। इस प्रकार से क्या होता है, मनुष्य में कुल 32 या वयस्क में कुल 32 दांत होते हैं। फर्स्ट देख लीजिए, पहला इंसाइजर, इंसाइजर की संख्या कितनी 2, 1 2 इंसाइजर लगा लिए। फिर कैनाइन, कैनाइन की संख्या कितनी, एक जो शेर वाला दांत होता है वो लगा लिए। इंसाइजर की संख्या 1 हो गई, 2 1 3 हो गया। फिर 2 मोलर की संख्या, फिर 3 प्रीमोलर की, सारे की संख्याओं गिनने कितने आते हैं 8। पूरे दांत को अगर सॉकेट के बीच से डिवाइड किया गया तो उसका आधा भाग 8 दांत आता है। फिर इसके इधर 8 दांत आता है, ऊपर 8, ऊपर 16, नीचे 16, दोनों मिलाकर 32 दांत होते हैं। ठीक है, इस प्रकार अरेंजमेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार बच्चों का भी अरेंजमेंट कर सकते हैं। चलिए देखिए आगे चलते हैं। बकल कैविटी खत्म हुआ, बकल कैविटी के बारे में। फिर उसके बाद आगे जो नेक्स्ट टॉपिक बनता है फूड पाइप, फूड पाइप के बारे में चलता है। फूड पाइप क्या होता है, फूड पाइप, फूड पाइप को हम लोग ग्रास नली बोलते हैं, ग्रास नली। ग्रास नली क्या होता है, तो आप ग्रास नली देखेंगे, मुख गुहा, मुख गुहा और अमाशय, ऐसे लिखेंगे, मुख गुहा और अमाशय के बीच जो पाइप पाई जाती है उसे हम लोग बोलते हैं ग्रास नली। देखिए क्या बोलेंगे, मुख गुहा और अमाशय के बीच पाया जाने वाली जो पाइप है उसको ग्रास नली कहा जाता है। ग्रास नली मुख गुहा को अमाशय से जोड़ने का काम करती है। ग्रास नली मुख गुहा से अमाशय को जोड़ने का काम करती है। ग्रास नली में कुछ ज्यादा है नहीं कि ग्रास नली खत्म कर। आगे चलते हैं स्टोमच। स्टोमच, स्टोमच को अमाशय कहते हैं। अमाशय क्या होता है, अमाशय, अमाशय ये बैक वाला स्ट्रक्चर अमाशय। देखो आहार नल का वह भाग जहां भोजन एकत्रित होता है उसे अमाशय कहते हैं। भोजन एकत्रित होता है उसे अमाशय कहते हैं। आहार नल का वह भाग जहां भोजन एकत्रित होता है उसे अमाशय कहते हैं। क्या कहते हैं, अमाशय। अमाशय का काम, अमाशय HCl बनाता है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। अमाशय काम फूड को स्टोर करना या भोजन को एकत्रित करना। दूसरा पाचक रस बनाना। तीसरा HCl का निर्माण करना। HCl क्या करता है, हमारे फूड में आने वाले जर्म्स या बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। जर्म्स को क्या करता है, किल करने का काम करता है या मारने का काम करता है। फिर देखिए इससे परिभाषा क्या बोलेंगे, अमाशय क्या होता है, अमाशय किसके अंतर्गत होता है, आहार नाल के अंतर्गत। आहार नाल का वह भाग जहां भोजन एकत्रित होता है उसे अमाशय कहते हैं। और अमाशय में HCl सीक्रेट होता है जो फूड में होते जर्म को मारने का काम करता है, जर्म्स को मारने का काम करता है। और अनेक गैस्ट्रियल ग्लैंड पाई जाती हैं स्टोमच में। स्टोमच के 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फॉन्डिक, पाइलोरिक। इसको लिख सकते हैं कार्डियक, पाइलोरिक और फंडिक। कार्डियक, पाइलोरिक, फंडिक। अमाशय का सबसे ऊपर वाला भाग कार्डियक, मध्य वाला भाग पाइलोरिक और नीचे वाला भाग फंडिक होता है। चलिए आगे चलते हैं। अमाशय के बाद जो अपना स्टार्ट होता है वो होता है इंटेस्टाइन, या इसको बोलते हैं छोटी आंत। छोटी आंत, छोटी आंत को बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है चीज, अमाशय से शुरू होता है। अमाशय, अमाशय से एक पाइप निकलती है जिसको हम लोग छोटी आंत कहते हैं।
क्या बोलेंगे, आमाशय से जुड़ा हुआ पाइप नुमा संरचना छोटी आंत कहलाती है, जो 5 मीटर लंबी होती है। एमटीआर का मतलब होता है लंबा, जो 5। चलिए देखिए, आमाशय से जुड़ा हुआ पाइप नुमा संरचना, यहां से देखिए आमाशय है, आमाशय से पाइप नुमा संरचना यहां तक जुड़ी है, यहां से लेकर यहां तक का पार्ट छोटी आंत कहलाता है। तो कैसे परिभाषा बनता है, आमाशय से जुड़ा हुआ ये पाइप दिख रहा है, पाइप नुमा संरचना छोटी आंत कहलाती है, जो लगभग 5 मीटर लॉन्ग होती है या लंबी होती है। जो 5 मीटर क्या होती है, लंबी होती है। इसके 3 भाग होते हैं। पहले वाले को डेडुनम कहते हैं, डेडुनम। दूसरे वाले को जेजुनम, तीसरे वाले को इलियम। चलिए सबके बारे में जानेंगे। याद करने का शॉर्ट तरीका है डीजेआई, डीजेआई, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। 3 भाग होते हैं, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। अब क्या होता है, ये जो छोटी आंत होता है, इसमें क्या होता है, फूड का कंप्लीट पाचन हो जाता है, या फूड का पूर्ण पाचन होता है। इतना काम होता है हमारे छोटी आंत में। छोटी आंत के लिए फिर से देख लीजिए, छोटी आंत आमाशय से जुड़ा पाइप नुमा संरचना है, जो 5 मीटर लंबी है, जिसके 3 भाग हैं, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। और इस छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। चलिए आगे आते हैं, बड़ी आंत। बड़ी आंत को लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन, ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन कहलाता है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, ये लगभग ये छोटी आंत से जुड़ी होती है। छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी पाइप जुड़ी होती है। ये पाइप 1.5 मीटर लंबी होती है, जिसे बड़ी आंत कहते हैं। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। होता है ऐसे बोल सकते हैं। देखिए बड़ी आंत क्या होता है, छोटी आंत से जुड़ी हुई मोटी पाइप नुमा संरचना जो 1.5 मीटर लंबी होती है, जो जल तथा खनिज लवण का अवशोषण करती है, बड़ी आंत कहलाती है। बड़ी आंत के अब लास्ट भाग पर आएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं एनस या गुदद्वार, जहां से अवशिष्ट पदार्थ या अवशिष्ट या बोल सकते हैं इसको अपच भोज्य पदार्थ बाहर एक्सक्रीट हो जाते हैं, निकल जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एनस। बोलेंगे आहार नाल का वह अंतिम भाग जहां से भोज्य पदार्थ निकल जाता है, जहां से पचा अपच भोज्य पदार्थ बाहर निकलता है, अपच भोज्य पदार्थ बाहर निकलता है, उसे एनस या गुदद्वार कहते हैं। ये लार्ज इंटेस्टाइन समाप्त होता है। आगे चलते हैं अपने डाइजेस्टिव ग्लैंड पे। चलिए देखिए, डी जी मतलब डाइजेस्टिव ग्लैंड, या इसको हिंदी में बोलते हैं पाचन ग्रंथि। पाचन ग्रंथि क्या होता है? पाचन ग्रंथियां हमारे अंदर 3 या मनुष्य के अंदर 3 प्रकार की पाचन ग्रंथियां पाई जाती है। पहला है लार ग्रंथि, दूसरा है लीवर या यकृत बोलते हैं इसको, यकृत। तीसरा है पैनक्रियाज या अग्नाशय बोलते हैं, या पैनक्रियाज। ठीक है, चलिए देख लीजिए, लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, सबके बारे में पढ़ते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या होता है, तो हमने बताया था कि आहार नाल से जुड़ा हुआ कुछ ऐसी ग्रंथि जो क्या करती है, भोजन को पचाने में सहायता देती है, पाचन ग्रंथियां कहलाती है। और पाचन ग्रंथियां मुख्यतः हमारे शरीर में 3 पाई जाती हैं। पहला है लार ग्रंथि, दूसरा यकृत, तीसरा है अग्नाशय। सबके बारे में पढ़ा जाएगा, एक एक के बारे में पढ़ा जाएगा। वीडियो ज्यादा ही लंबा हो गया है तो शॉर्ट में पढ़ेंगे। आगे देखिए, लार ग्रंथि, लार
ग्रंथि। सबसे पहले लार ग्रंथि के बारे में समझते हैं। लार ग्रंथि क्या होता है? लार ग्रंथि क्या होता है बच्ची? ये मनुष्य के मुख में पाया जाता है। मनुष्य के मुख में पाया जाता है। जो 3 जोड़ी होते हैं मनुष्य के मुख में पाया जाता है। संख्या में 3 जोड़ी होती है। इसका काम लार बनाना। कार्य क्या बच्ची? लार बनाना। इससे क्या होगा? फूड को मिक्स करने में या फूड को मिलाने में सहायता मिलेगी। ठीक है, चलिए देखिए लार ग्रंथि क्या होता है। तो क्या बोलेंगे? मुख में पाया जाने वाली वे ग्रंथियां जो लार बनाती हैं, लार ग्रंथियां कहलाती हैं। ये फूड को मिक्स करने का काम करती हैं या मिक्स करने में सहायता करती हैं। इन तीनों का नाम है अधोजीवा ग्रंथि जो जीभ के नीचे होती है, अधोहनु ग्रंथि जो यहाँ पे गले के नीचे होती है, फिर उसके बाद कर्ण पल्लव ग्रंथि जो कान के पास पाई जाती है। 3 होता है, तीनों को नोट कर लीजिए। अधोजीवा, अधोहनु, कर्ण पल्लव ग्रंथि। आगे चलते हैं। यकृत पे यकृत क्या करती है? यकृत को हम लोग बोलते हैं लीवर। लीवर का काम होता है बाइल जूस बनाना। बाइल जूस बनाना। बाइल जूस क्या करता है? फूड को क्षारी करने का काम करता है। और क्या करता है? फैट और विटामिन्स का पाचन करता है। फूड को क्षारी बनाना और फैट और विटामिन्स का पाचन करना। तो देख लीजिए फिर से यकृत। यकृत क्या है? यकृत एक प्रकार की पाचन ग्रंथि है जो आहार नाल से जुड़ी होती है, जिसका मुख्य काम होता है बाइल जूस बनाना, जो फूड को क्षारी बनाती है, साथ ही फैट और विटामिन का डाइजेशन करती है और लीवर में रिजनरेशन की पावर पाई जाती है। आगे चलते हैं पैंक्रियाज पे। या इसको हम लोग बोलते हैं अग्नाशय। पैनक्रियाज। पैनक्रियाज या अग्नाशय। अग्नाशय क्या होता है जी? ये जो संरचना दिख रही है अग्नाशय लीफ पत्ती के समान आकार वाली संरचना होती है जो एक प्रकार की ग्लैंड है। ये इसका मुख्य काम कर रहा होता है कि ये LAT 3 प्रकार के एंजाइम का स्राव करती है। जो L होता है वो भोजन में उपस्थित लिपिड का पाचन करता है या तैलीय पदार्थों का पाचन करता है। जो A होता है वो एमाइलेज का पाचन करता है, एमाइलेज या स्टार्च का पाचन। एमाइलेज जो होता है स्टार्च का पाचन करता है, भोजन में उपस्थित स्टार्च का पाचन करता है। T ट्रिप्सिन होती है जो भोजन में उपस्थित प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। चलिए तीनों सीख लिए कि आहार नाल से जुड़ा हुआ पत्ती के आकार की ग्रंथि जो होती है वो कहलाती है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज फूड को पचाने के लिए 3 प्रकार के हार्मोन्स का स्राव करती है। LAT, L से होता है लाइपेज जो कि लिपिड का पाचन करती है, A से एमाइलेज जो कि स्टार्च का पाचन करती है, T से ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन का पाचन करती है। चलिए देखते रहिए पंक स्टडी। हो गया चैनल टॉपिक समाप्त। अब ये था बायोलॉजी का लास्ट लेक्चर, ह्यूमन न्यूट्रिशन समाप्त हुआ। देखते रहिए पंक स्टडी।